प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम शेयर बाजार के बारे में पढ़ेंगे, इसके अर्थ एवं कार्य। सर्वप्रथम शेयर बाजार के बारे में बताऊंगा। एक देश की आर्थिक समृद्धि वहां स्थापित उद्योगों पर निर्भर करती है। जिस देश में जितना अधिक औद्योगिक विकास होता है, वह देश आर्थिक दृष्टि से उतना ही अधिक समृद्ध होता है। अब प्रश्न ये है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का कैसे पता लगाया जाए, तो इसका उत्तर है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में अंशों के भाव के रुझान की जानकारी स्टॉक मार्केट इंडेक्स से प्राप्त होती है, और हम ये संक्षेप में कह सकते हैं कि शेयर बाजार देश के औद्योगिक विकास को दर्शाता है, जिससे देश के आर्थिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए शेयर बाजार को एक देश की आर्थिक समृद्धि का बैरोमीटर यानी कि मापक यंत्र भी कहते हैं। इस समय भारत में 7 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है। शेयर बाजार सूचकांक का अभिप्राय उस सूचकांक से है जो शेयर बाजार के रुझान को प्रदर्शित करता है। मतलब ये हमें बताएगा कि किसी भी कंट्री में वहां का स्टॉक मार्केट जो है वो ये शो करता है कि शेयर में कितना जो है वो उछाल आया है, कितना जो है वो समृद्धि हो रही है। शेयर बाजार के रुझान के बारे में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो है वो, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि शेयर बाजार का रुझान किस तरफ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी, ये दोनों ही जो है वो स्टॉक मार्केट इंडेक्स के जो है वो प्रसिद्ध नाम है, जहां से हमें शेयर बाजार की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले इसमें हम सेंसेक्स क्या है इसके बारे में समझेंगे। मुंबई शेयर बाजार के 30 कंपनियों के आधार पर अंशों के बाजार भाव में उतार चढ़ाव दर्शाने वाले सूचकांक यानी कि इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं। ये भारतीय शेयर बाजारों का मुख्य सूचकांक है। प्राय अंशों के शेयर्स के जो भी सेल परचेज का निर्णय इसी के आधार पर लिया जाता है। यदि सेंसेक्स बढ़ रहा हो तो वह कंपनियों की समृद्धि का सूचक होता है। इसका अर्थ यह है कि निवेशक जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि सभी परिस्थितियां जो है वो पॉजिटिव हैं, अनुकूल हैं, और कंपनियां जो है वो भविष्य में अच्छा लाभ अर्जित करेंगी, हमें भी फायदा होगा, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जारी रखते हैं। इससे ये भी संकेत प्राप्त होता है सेंसेक्स से कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसी स्थिति है। अगर ये इंडेक्स जो है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है। अगर ये नीचे उतरने लगता है तो इसका मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था पे जो है वो कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे शेयर बाजार का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार से अभिप्राय एक ऐसे संगठित बाजार से है जहां कंपनियों, सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमित की गई सिक्योरिटीज का जो है वो क्रय विक्रय किया जाता है। प्रतिभूतियों के अंतर्गत जो है वो आपको पता ही है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्योरिटीज के अंतर्गत जो है वो शेयर्स, किसी भी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको जो है वो सम्मिलित किया जाता है। इसके बारे में एक डेफिनेशन भी पायले के अनुसार दी गई है। वो कहते हैं कि शेयर बाजार वे स्थल हैं जहां पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का विनियोग अथवा सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट प्लेसेस वेयर सिक्योरिटीज दैट हैव बीन लिस्टेड देयरऑन may be bought and sold for either investment or speculation। तो ये भी आपको यही बता रहा है कि शेयर बाजार एक ऐसा स्थान है जहां हम जो है वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। ये एक ऐसा स्थान है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है। सट्टे का यहाँ पर यह अर्थ है कि आज अगर हम ये सोच के शेयर खरीदते हैं कि आज इसकी जो वैल्यू है, हो सकता है 1 महीने बाद या 4 महीने बाद या साल के बाद जो है वो इस कंपनी की जो है वो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, और उस वक्त जो है वो हम अपने शेयर्स बेचकर जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन पायले ने दी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर बाजार एक संगठित बाजार है जहां डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज का जो है वो क्रय विक्रय निश्चित नियमों के अनुसार किया जाता है।
आगे हम पढ़ेंगे शेयर बाजार की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्या विशेषताएं हैं स्टॉक एक्सचेंज की? तो सबसे पहले है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। शेयर मार्केट एक संगठित बाजार है। इसके संगठित होने का अर्थ यह है कि शेयर बाजार में होने वाले सभी व्यवहार एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध कोई मैनेजमेंट कमेटी, प्रबंध समिति की देखरेख में होते हैं, इसलिए इसे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बोला गया है। किसी की मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में जो है वो ये लेन देन किए जाते हैं। दूसरी विशेषता है विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यवहार, डीलिंग इन सिक्योरिटीज इशूड बाय वेरियस कंसर्न्स। एक शेयर बाजार में प्राय उन संस्थाओं की प्रतिभूतियों में ही व्यवहार होता है जो वहां पर सूचीबद्ध होती हैं। ये सूचीबद्ध क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक संस्था कुछ विशेष शर्तों का पालन करके अपनी सिक्योरिटीज को एक शेयर बाजार में लिस्ट करवा सकती है। लिस्ट का क्या अर्थ है वो यहां पर बताया गया है। जब कोई कंपनी ये चाहती है कि एक विशेष शेयर बाजार में उसकी प्रतिभूतियों में व्यवहार हो तो उसे उस शेयर बाजार की प्रबंध समिति को एक आवेदन पत्र देना होता है। जब वो मैनेजमेंट कमेटी आवेदन पत्र से संतुष्ट हो जाती है तो उस प्रतिभूति को यानी कि उस कंपनी की सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं, उनको स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल लिस्ट में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसी क्रिया को हम जो है वो लिस्टिंग या सूचीकरण, सूचीकरण या सूचीबद्ध करना कहते हैं। अगली विशेषता है केवल अधिकृत सदस्यों द्वारा व्यवहार। शेयर बाजार में जो इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं उन निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय केवल अधिकृत सदस्यों के माध्यम से ही किया जा सकता है। कुछ रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं उस शेयर बाजार में जो लोगों की हेल्प करते हैं, इन्वेस्टर्स की हेल्प करते हैं जिस भी कंपनी में वो पैसा लगाना चाहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि निवेशक जो है वो किसी ऑथराइज्ड मेंबर्स के थ्रू ही जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और शेयर बाजार एक विशेष बाजार स्थान होता है जहां केवल ऑथराइज्ड सदस्य ही जा सकते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से जो है वो पैसा लगाया भी जाता है और उन्हीं के माध्यम से जब हम अपने शेयर्स वापिस बेचना चाहते हैं किसी को तो हम बेच भी सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगली विशेषता है नियमों एवं उपनियमों का पालन करना आवश्यक, नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉज। शेयर बाजार में किए जाने वाले समस्त लेन देनों के लिए उसके द्वारा निर्धारित नियमों व उपनियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जो भी नियम जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस ने बनाए होंगे उन नियमों का पालन करना पड़ता है। आगे है हमारे पास फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो पहला कार्य प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, वर्तमान प्रतिभूतियों में तरलता व विपणयता पैदा करना। शेयर बाजार पहले से निर्गमित की गई प्रतिभूतियों में व्यवहार करने वाला बाजार होता है, यानी कि किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर्स जो है वो पहले से जारी किए गए होते हैं और उन्हीं सिक्योरिटीज में व्यवहार करने वाली ये जगह होती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज का क्रय विक्रय नियमित रूप से होता है, अर्थात इस मार्केट में के माध्यम से इन्वेस्टर्स जब भी चाहे अपने धन का प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं, कोई भी कंपनी के शेयर्स वेंचर खरीद सकते हैं और जब चाहे निवेश को पुनः धन में बदल सकते हैं। तो प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए तैयार बाजार का होना मार्केटेबिलिटी को बढ़ाता है और धन के निवेश में लिक्विडिटी पैदा करता है। कहने का अर्थ है कि ये एक ऐसी मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज जहां पर इन्वेस्टर्स को एक ऐसा स्थान मिल गया है जहां डे बाय डे और हर समय जो है वो किसी ना किसी सिक्योरिटीज का लेन देन चला है। तो आपको जो है वो एक ऐसा स्थान मिल रहा है, जब चाहे आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, जब चाहे अपने शेयर्स को बेचना चाहें तो बेच के अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये शेयर बाजार ही जो है वो आपकी इसमें हेल्प करता है, इसलिए इसे जो है वो आपका फंक्शन में लिया गया है कि ये आपको जो है वो लिक्विडिटी भी प्रदान कर रहा है। कहने का मतलब है आपके शेयर्स को धन में भी परिवर्तित कर सकता है और मार्केटेबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने कोई नए शेयर्स खरीदने हैं तो उसमें भी ये आपकी हेल्प करता है। दूसरा है प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। शेयर मार्केट का दूसरा कार्य सिक्योरिटीज में व्यवहार करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करता है। यहां मांग व पूर्ति की शक्तियां स्वतंत्रता से कार्य करती हैं और इस प्रकार प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण होता है। अगर मांग बढ़ रही है और पूर्ति कम है तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। तीसरा कार्य है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस, व्यवहारों की सुरक्षा।
शेयर बाजार संगठित बाजार होते हैं, वे निवेशकों के हितों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर की जाती है तो इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म ना हो, डूब ना जाए, उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। इसीलिए सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन नाम दिया गया है इस कार्य को, कि प्रत्येक शेयर बाजार के अपने नियम व उपनियम होते हैं, वहां व्यवहार करने वाले प्रत्येक सदस्य को इनका पालन करना होता है। इनका उल्लंघन करने वाले सदस्यों की सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि पूरी नजर रहती है स्टॉक एक्सचेंज में जो भी मेंबर्स कार्य कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स इन्हीं मेंबर्स के माध्यम से पैसा लगाते भी हैं और अपने शेयर बेच के पैसा प्राप्त भी करते हैं। तो सेफ्टी है यहाँ पर कि आपका पैसा जो है वो कहीं नहीं डूबेगा, निवेशकों के हितों की पूरी पूरी सुरक्षा होगी। अगला कार्य है आर्थिक विकास में योगदान। शेयर बाजार प्रतिभूतियों में तरलता का गुण पैदा करता है। अभी मैंने आपको बताया तरलता का गुण पैदा करने का अर्थ है कि शेयर बाजार के अंतर्गत किसी भी कंपनी के शेयर या डिवेंचर या बॉन्ड्स हैं, जितनी जल्दी वो खरीदना चाहे खरीद भी सकते हैं, जितनी जल्दी चाहे शेयर्स को बेच के अपना पैसा कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए तरलता का गुण पैदा करने की यहाँ पर बात कही गई है। इससे निवेशकों को इससे दो तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहला तो है सिक्योरिटीज के बाजार भाव में परिवर्तन का लाभ वो उठा सकते हैं। जैसे ही लगता है किसी व्यक्ति को या इन्वेस्टर्स को कि इस वक्त जो है वो शेयर की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो वो एकदम से अपने शेयर बेच के ये तरलता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है अपने शेयर्स को एकदम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, धन की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाजार भाव पर कभी भी बेचा जा सकता है। वही बात आ गई कि अगर वो खरीदना चाहें, जब उनको लग रहा है कि शेयर की वैल्यू कम हो गई है और वो खरीदना चाहें तो एकदम से खरीद सकते हैं, और जब उन्हें धन की जरूरत पड़ती है तो वो बाजार भाव पर उनको कभी भी बेच सकते हैं। इससे जो है वो निवेशकों को समय समय पे जो है वो जब भी उनको शेयर चाहिए तो शेयर मिल जाते हैं, जब भी उनको पैसे चाहिए तो वो पैसे मिल जाते हैं, और ये जो है वो हमारी हेल्प कर रहा है देश के आर्थिक विकास में। अगला कार्य है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, समता संस्कृति का फैलाव। शेयर बाजारों द्वारा अपनी सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं और विशेष रूप से आर्थिक स्थिति संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। प्राय ये सूचनाएं प्रकाशित कर दी जाती हैं शेयर मार्केट की जो भी साइट्स होंगी उन पे, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर कोई भी व्यक्ति इन्हें शेयर बाजार से निःशुल्क प्राप्त भी कर सकता है। इस प्रकार शेयर बाजार निवेशकों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। सभी व्यक्तियों को एक समान जैसी जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है। अगला कार्य है सट्टे की सुविधा उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। जब सिक्योरिटीज का क्रय उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे हम सट्टा कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जब सोचता है कि अभी मैं खरीद लूंगा शेयर और जैसे ही मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी तो मैं फट से बेच दूंगा और पैसे कमा लूंगा, ऐसी स्थिति को हम जो है वो स्पेकुलेशन या सट्टा कहते हैं। तो संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा करने की अनुमति जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में दी गई है। ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटीज में तरलता लाने के लिए कुछ सीमा तक सट्टे के व्यवहार करना जरूरी है। तो शेयर बाजार ये सुविधा आपको उपलब्ध करवाता है, ये इसका कार्य है। स्टॉक एक्सचेंज जो भारत में है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। 7 स्टॉक एक्सचेंजेस की बात मैंने बताई थी आपको कि इंडिया में जो है वो 7 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इसकी वेबसाइट और एड्रेस के बारे में बताया गया है। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया लिमिटेड और NSE IFSC लिमिटेड। यहाँ इनकी वेबसाइट्स हैं और यहाँ इनके एड्रेसेस दिए गए हैं। तो ये भारत में जो है वो इस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क कर रहे हैं मुख्य तौर पे उनकी लिस्ट है। तो आज के सेशन में इतना ही। सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, फेस मास्क पहने और बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं। हैव अ नाइस डे।